नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने जो जनरल साइंस का जो टॉपिक था मैकेनिक्स वाला, उस पर हमने चर्चा की थी। क्लियर। सो करना तो वैसे हमें स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के विषय में डिस्कस था, लेकिन इस दौरान मुझे अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे दृश्य नजर आए जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए थे। और आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बात पार्ट पर चर्चा करके कुछ अपनी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के कुछ कल्चर के बारे में बात करेंगे। जो एक सबसे, वैसे तो हमारी इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे कल्चर है, जैसे कास्ट सिस्टम है, ठीक है, सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, अनुकूलनशीलता है, सोशल और समाज गतिशील है। और उसमें से एक और कल्चर होता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पेट्रार्की कल्चर, जो कि हमें वैदिक काल से मिला हुआ है। आज हम इस वीडियो में पेट्रार्की कल्चर, पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और और इस टॉपिक और इसके बाद हम वुमेन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था से, वुमेन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्लियर। वुमेन से आई मीन क्यों लड़कियों को होना अच्छा नहीं माना जाता, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और गवर्नमेंट क्यों महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है, इससे क्या होएगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सरकार ने, गवर्नमेंट ने फीमेल वुमेन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जो डिस्कशन है, आगे जो चर्चा होगी हमारी, वो इंडियन सोसाइटी से वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, महिलाओं से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, उससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर। इस पैट्रियार्की कल्चर क्या होता है और इसका हमारे इंडियन सोसाइटी पर क्या क्या इम्पैक्ट है, और इस पैट्रियार्की कल्चर की वजह से हमारी जो इंडियन वुमेन है वे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, यू कैन से, अपने फंडामेंटल राइट से वंचित रहती है, मूल अधिकार से भी वंचित रहती है। इतना मजबूत है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो मान्यता दी गई है वो तो उसको मिल ही नहीं पाती। क्यों? इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से। क्या होता है ये, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। आज की हमारी जो चर्चा होगी वो किससे रिलेटेड है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज से करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, ठीक है भैया। सबसे पहले तो समाज के बारे में सुन लो, कहीं बंद होगा तो समाज का भी नहीं पता होगा सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी उसे कहते हैं हम जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो अंतरक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसे हम समाज कहते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। क्लियर। दो या उससे अधिक व्यक्ति के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी संवाद होता है, दैट इज कॉल्ड सोसाइटी। उसे हम सोसाइटी कहते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी की ना कुछ सारी विशेषताएं होती है। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे जाति, कास्ट सिस्टम, क्लियर हुई बात। कास्ट सिस्टम होगा, सहिष्णुता हो गया। सहिष्णुता हमारे भारतीय समाज की एक अच्छी विशेषता मानी जाती है। सहिष्णुता का मतलब सामान्य सा मतलब होता है कि सहनशीलता, अर्थात पसंद न होते हुए भी पसंद करना। ये हमारे भारतीय समाज की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक विशेषता है। इसका मतलब होता है कि सहनशीलता, पसंद न होते हुए भी पसंद करना। इसका मतलब जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे विविध धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों का कल्चर अलग है। सबके तीज त्योहार उत्सव सबके अलग अलग है। अब कोई लोग, किसी धर्म के लोग किसी धर्म को पसंद करेंगे, किसी को पसंद नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात। ले पसंद करते हैं, लेकिन इस सहिष्णुता की वजह से पसंद न होते हुए भी उनको पसंद करना होता है। इसे ही हम बोलते हैं सहिष्णुता। और इसी सहिष्णुता की वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। क्लियर। आपके गांव में, आपकी गली मोहल्ले में कई धर्मों के लोग रहते होंगे, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, लेकिन उनके अलग त्योहार है, आप लोगों के भी अलग त्योहार है।
ठीक है, उसमें भेदभाव तो नहीं होता है। आई मीन आप ये तो नहीं कहते कि नहीं मुझे तुम्हारे त्योहार को पसंद नहीं है, आप मेरे सामने ये नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में सहिष्णुता है, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता है, पसंद न होते हुए भी हमें पसंद करना होता है। सहिष्णुता का इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल 2025 में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, सबसे अच्छा तो वो एग्जाम्पल है सहिष्णुता का। कैसे? आपको ज्ञात होगा कि पहलगाम टेरर अटैक में मुसलमानों ने, जो मुसलमान आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ कर मारा था। कलाम पढ़िए, अगर आप कलाम नहीं पढ़ते तो हिंदू धर्म में आपको गोली मार दिया जाएगा, गोली मार दी थी। वहां पर लोगों का धर्म पूछ कर मारा गया था, लेकिन फिर भी भारत में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, कम्युनलिज्म रिवॉल्ट्स नहीं होते। सांप्रदायिकता है, हमारे इंडियन सोसाइटी में सांप्रदायिकता की वजह से ही, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सहिष्णुता की वजह से ही, सहिष्णुता की वजह से अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं और अपने धर्मों का सही से अनुपालन कर रहे हैं। और इंडिया जो है हमारा एक सेक्युलर कंट्री भी है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, और वो भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हमने मॉडल अपनाया गया, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, इसी सहिष्णुता की वजह से करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी धर्मों के तीज त्योहार, उनके उत्सव सबके अलग अलग है, लेकिन हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि सहिष्णुता है। सबसे अच्छी व्यवस्था में से एक व्यवस्था है ये। अब पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिएगा, पाकिस्तान में कोई किसी प्रकार की सहिष्णुता नहीं, वो एक धार्मिक राष्ट्र है। क्लियर हुई बात? मतलब अगर आप थोड़ा सोच के देखिए, पाकिस्तान में इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई होती जैसे पहलगाम टेरर अटैक में हुई है कि धर्म के नाम पर लोगों को हत्या करना, तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ, या आप भी अपने आपको भी पता होगा कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटी पाकिस्तान में हुई होती ना, तो पाकिस्तान वाले रातों रात में हिंदू लोगों का सफाया कर देते। ये गारंटी, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की सहिष्णुता नहीं है। हमारी सोसाइटी में सहिष्णुता है, इसी वजह से कम्युनलिज्म से आप ऑपरेशन सिंदूर देख सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर जो है इंडियन कल्चर एक प्रकार का, उस पर भी किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। क्यों? सहिष्णुता की वजह से। क्लियर हुई बात? और जो सबसे एक ये व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पैट्रियार्की कल्चर कहते हैं इसे। क्लियर है? अनुकूलनशीलता है, हमें अपने आप को अनुकूल करना है, अनुकूलनशीलता। और भी कई है, माय डियर फ्रेंड। कास्ट सिस्टम्स में हम परिवार, फैमिली के बारे में भी है, फैमिली। क्लियर? आज जो है ना, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बढ़ती जा रही है रादर देन ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं, त्याग की भावना नहीं है, समर्थन की भावना नहीं है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम घरों में देखते हो आप ज्वाइंट फैमिली, अदरवाइज सब न्यूक्लियर फैमिली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हम इस कल्चर पर बात करेंगे विस्तार पूर्वक, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इस कल्चर की जो पैट्रियार्की कल्चर की जो क्या क्या भूमिका होती है, उन्हें फीमेल के क्या क्या साथ अगेंस्ट, क्या क्या इसके साथ चैलेंज है, हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्लियर माय डियर? देखो, आज की जो चर्चा है ना, कोई इतनी वो नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे या मैं एक शब्द लिखूं या आप भी लिखो, ऐसे इस प्रकार का कोई टॉपिक नहीं। सिंपल सी बात करेंगे। आप जो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आप लोगों ने हूबहू अपने आसपास देखा होगा। ठीक है? जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, इसे हम बोलते हैं पैट्रियार्की कल्चर। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है पैट्रियार्की कल्चर का? ध्यान से समझना। जो पुरुष है ना, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुरुष जाति अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। ये मतलब है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का, पैट्रियार्की कल्चर का। और वुमेन को, महिलाओं को तुच्छ वस्तु समझता है। पुरुष समझता है कि महिलाओं में तो दिमाग ही नहीं होता है। देखो, कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में जो बातें की जाती है ना, वो मैक्सिमम लोगों को ध्यान में रख कर की जाती है। क्लियर है? कुछ एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं, मैं सब की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अधिकतर जो सोसाइटी में जो चीजें चल रही है वो यही चल रहा है, पैट्रियार्की कल्चर। पुरुष जो होता है अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है,
महिलाओं को तुच्छ वस्तु समझता है, महिलाओं को मानता नहीं कि इसमें विवेक है या नहीं है, ये पुरुष की सोच है। इसे हम बोलते हैं पेट्रियार्की कल्चर। और जो हमारी जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुष प्रधान समाज है, ये वैदिक काल से चला रहा है, पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपके गांव में, आपके गली मोहल्ले में आपको आपके फादर के नाम से तो जानते होंगे। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से समझ सकते हो क्या, सौर मंडल में जिस प्रकार जो ग्रह है, जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य से अपनी एनर्जी लेते हैं, और सूर्य से एनर्जी लेते हैं, और इसीलिए वे उसके चारों तरफ क्या करते हैं, अराउंड उसका एक चक्कर लगाते हैं। किसी भी कारणवश अगर सूर्य में, सन में अगर किसी प्रकार की चेंजिंग एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, प्लैनेट्स पर पड़ेगा। जैसे हमारी अर्थ है, वैसे आपको पता होगा कि जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और ये इसके अराउंड सन के चारों तरफ भी घूमती है, इस तरह से। क्लियर, जो ये प्लेनेट, जो ये हमारी पृथ्वी है, जो प्लेनेट है, ये सन से अपनी एनर्जी लेती है और इसके चारों तरफ घूमती है। उसी प्रकार पेट्रियार्की कल्चर में है कि घर में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने पुरुष से, जो मेल होता है उससे से तो एनर्जी लेते हैं। एनर्जी का भाव है कि मतलब कि अपने खर्चों के लिए, अपनी जितनी भी एक्टिविटी के लिए अपने पुरुषों से, मेल से तो पैसे लिए जाते हैं। घर में अगर मम्मी होगी, मम्मी को कुछ ही प्रकार की एक्टिविटी करती है, या अगर जो बच्चे होते हैं तो अपने पापा से पैसे लेते हैं। क्लियर, ऐसा ही सोलर सिस्टम में और ऐसा ही पेट्रियार्की कल्चर में। अब इस पेट्रियार्की कल्चर से होता क्या क्या है, ध्यान से समझो। पेट्रियार्की कल्चर में तो जो महिलाएं होती है, वुमेन होती है, उनकी पारिवारिक निर्णय में कोई भागीदारी नहीं होती है, कोई भागीदारी नहीं होती है, होती ही नहीं है। इतनी शताब्दी अवस्था में आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर पापा जो कोई किसी प्रकार का डिसीजन लेते हैं ना, बस वो ही फाइनल होता है। मम्मी अगर उसमें बोलते तो पापा चुप कर देते, चुप, तुझे कुछ पता भी नहीं है। इस पर आपने अपने घरों में, घर घर की बात है भैया, ये सबके घर की बात है ये। कुछ घर होते होंगे, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है पेट्रियार्की कल्चर है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसीलिए घरों में, ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को होना आज भी अच्छा नहीं माना जाता है। पहले के टाइम में, अभी भी कई गांवों में क्या करते हैं, जब लड़कियां पैदा होती है ना, उनको गर्म तेल पिला दिया जाता है जिससे उनकी आंतरिक नली जल जाती है। देखे गए ऐसे केस। और ये हरियाणा पंजाब में ज्यादा होता है ये कल्चर, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी है, लड़कियों को होना अच्छा नहीं मानते हैं ये लोग, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में पितृसत्तात्मक व्यवस्था इतनी हैवी है ना, कि बस उसको तो कि बस पुरुष ही है, मेल ही है सब कुछ। क्लियर बात। महिलाओं की पारिवारिक निर्णय में किसी प्रकार की कोई भागीदारी ही नहीं ली जाती है। क्लियर, और कुछ भी कार्य करना हो, आई मीन हमारे घर के जितने भी रिसोर्सेज है, घर की पॉलिटिक्स, राजनीतिक हो, घर की इकोनॉमी हो, घर के जितने भी रिसोर्सेज हो, उस पर सभी का अधिकार किसका रहता है, पुरुष का रहता है भाई। अरे आपके घर में कोई व्हीकल होगा, गाड़ी वाहन होगी, कौन चलाता है, फादर, पुरुष ही तो चलाते हैं। घर का जितना भी पैसा है, जितना भी कारोबार है, जितनी भी घर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन डिसाइड करता है, पुरुष डिसाइड करता है। आपके घर के जो पेपर होंगे वे भी मैक्सिमम मैक्सिमम पुरुषों के नाम रहते हैं। क्यों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुषों को ज्यादा महत्व देता है। इवन दो, यहाँ तक कि कार्य का विभाजन भी, वर्क का डिविजन्स भी जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर डिटरमाइन किया गया, कि सिर्फ पुरुष ही बाहर कार्य करेगा, महिलाओं को घर का ही कार्य किया जाना चाहिए, ड्यू टू पेट्रियार्की कल्चर। क्लियर, उसका जो क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड्स। वर्क का डिविजन्स भी इसके आधार पर डिवाइड करेंगे, पेट्रियार्की कल्चर भाई। अगर कोई महिला कोई कार्य करने लग जाती है बाहर, तो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज उस पर तरह तरह के व्यंग है, तरह तरह की टिप्पणियां करता है। क्यों, पेट्रियार्की कल्चर है। किसी गांव में कोई महिला सरपंच बन जाए तो सरगांव के अधिकतर लोगों को सहन नहीं करते वे,
वे क्या करते, देखो मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें एक गांव में एक महिला सरपंच बन जाती थी। गांव के जो पुरुष थे ना, उन्होंने उस महिला के पति को दारू पिलाई, शराब पिलाई और ये कहा कि जाओ अपनी पत्नी से कहो जाके रिजाइन लेटर देगी। और उसके पति ने उसके विरुद्ध इतना क्लेश कर दिया, इतना कलह कर दिया कि उस बेचारी महिला को रिजाइन लेटर देना पड़ा। क्यों? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की वजह से। क्लियर? वेस्ट पैट्रियार्की कल्चर तो हमारे भारतीय समाज में वैदिक काल से है। अरे भारतीय जो पहली वो शासक बनी थी रजिया सुल्तान, महिला शासक थी, जितने भी उसके वे मंत्रिमंडल थे उन्होंने उसको जीने कहाँ दिया था, तरह तरह के व्यंग्य करती थी। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था। क्यों? पैट्रियार्की कल्चर। क्या संभालेगी गूंगा गुड़िया? गूंगी गुड़िया, जब गूंगी गुड़िया ने अपना रंग बदला तो एक से एक नेता धरातल पर गिर पड़े थे। क्लियर? अब पैट्रियार्की कल्चर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो लिटरेचर में। मुंशी प्रेमचंद जी का एक सबसे अच्छा नॉवल है, अगर आपका स्मेल लगे ना तो 2-3 नॉवल तो मुंशी प्रेमचंद जी के कति पढ़ लेने चाहिए आपको। पैट्रियार्की कल्चर्स, पितृसत्तात्मक व्यवस्था सबसे अच्छे उन नॉवलों में नजर आएगी। एक तो सेवा सदन है, अरे कितना अच्छा नॉवल है, वो तो पढ़ लेना चाहिए अगर आप पैट्रियार्की कल्चर के बारे में जानना चाहते हो। तो सेवा सदन में क्या होता है कि स्त्री होती है सुमन, और सुमन नामक स्त्री किसी फंक्शन अटेंड कर दिया और फंक्शन में आते वक्त उसको लेट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि रात के 10-11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, उसका जो पुरुष है गजेंद्र दरवाजा नहीं खोलता है। क्यों? क्योंकि जहां पर गई थी वहां पर ही थे, अब आना नहीं है तुझे इस घर में, आना ही नहीं है, गेट बंद कर लेता है। वो बेचारी पूरी रात घर के बाहर रहती है कि मेरा स्वामी गेट खोल दे, लेकिन स्वामी गेट ही नहीं खोल रही है। पैट्रियार्की कल्चर। और उस फिर वह महिला बाद में वैश्यावृत्ति धारण करती है। इस पैट्रियार्की कल्चर की वजह से महिलाओं ने बहुत सारी चुनौतियां झेली है, बहुत सारी कीमतें चुकाई है। और इस पैट्रियार्की कल्चर का कहीं 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 पर इम्पैक्ट ज्यादा है, अब हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो गई होगी ये बातें। और एक और नॉवल था बता, निर्मला, वो भी प्रेमचंद जी का है, सबसे अच्छा पैट्रियार्की कल्चर आपको देखना हो तो वहां देखिए। महिलाओं के साथ कितनी दुर्गति होती है भाई, बहुत ज्यादा। क्यों? इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से, क्योंकि उसका जो पालन पोषण में ना बचपन से ही उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें भर दी जाती है कि जो महिलाएं होती है वो सिर्फ घर के काम में ही होती है, बाहर का काम नहीं कर पाती, ऐसे ऐसे मेंटेलिटी बढ़ जाती है। 10वीं 12वीं होने के बाद भी घर में या ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को टोकने लग जाते हैं, तुझे तो दूसरे घर जाना है, रोटी सब्जी सीख ले, वो सीख ले। सोसाइटी, जो समाज है ना, ये ही किसी भी बंदे का व्यक्तित्व डिटरमाइन करता है, और ये सोसाइटी कर रही है, सालों से चला रहा है और ये चलता रहेगा। अब तो खैर कम हो रहा है, अब तो वेस्टर्न कल्चर हैवी हो रहा है। मुझे आशा होगी आपको पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है? क्यों पुरुषों को प्रधान माना जा रहा है, ठीक है, इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से। अब देखो होता क्या है इस प्रचार के कल्चर से। इसकी वजह से होता क्या क्या है, लैंगिक असमानता, लैंगिक वेतन असमानता, ध्यान से समझना भैया। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर महिलाएं काम कर रही है, एक काम करे, एक कार्य महिला भी वही कार्य करे, पुरुष भी वही कार्य कर रहा है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है उस पुरुष की तुलना में, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से। आई मीन गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा चलता नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत चलता है लैंगिक असमानता वेतन, कि लिंग के आधार पर वेतन को अलग अलग देना। मतलब कि ये महिलाएं हैं तो इसको 10,000 दे दो, चलिए पुरुष है तो इसको थोड़ा सा 20,000 रुपए दे दो, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से ही। क्लियर है? लैंगिक असमानता वेतन मिलता है हमें पैट्रियार्की कल्चर की वजह से ही। आप लोगों ने देखा होगा। और जो वर्किंग प्लेस पर
कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ मिसबिहेव, वर्किंग प्लेस पर, मैक्सिमम वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता है, दुर्व्यवहार होता है। क्लियर? इसी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की वजह से उनको पता है कि हम श्रेष्ठ हैं। पुरुष समझता है, जब पुरुष जाके समझते हैं, दो कार्य कर रहे हैं, पुरुष भी कर रहे हैं और महिला भी कर रहे हैं, पुरुष अपने आप को ज्यादा वो समझता है कि मुझे ज्यादा पता है, नहीं भी पता वो तब भी समझता है। क्लियर है? अगर कोई एक महिला कार्य कर ले, कहेंगे वो मैंने क्या संभाल लेगी, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। इसी पितृ और वर्किंग प्लेस पर मैक्सिमम वर्किंग, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल फैमिली कोड ब्यूरो कह रही है कि 90% वुमेन के साथ वर्किंग प्लेस पर मिसबिहेव होता है, दुर्व्यवहार होता है। क्लियर कोई बात? अब बेचारी किसी भी महिला के साथ मिसबिहेव हो रहा है वर्किंग प्लेस पर, अगर वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करती है, अगर वो कंपनी के मालिक को कंप्लेन करती है, तो कंपनी का मालिक कहता है कि ये हमारी कंपनी पर, मेरी कंपनी, क्योंकि कंपनी के मालिक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, वो कहेगा कि इससे, इस प्रकार की एक्टिविटीज से मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए कंपनी का मालिक उस महिला को कुछ पैसे दे देता है कि ये पकड़ पैसे और अपना मुंह बंद रखना, किसी के आगे कुछ नहीं बोलना है। तो वो महिला, वो वुमेन उस चीज को झेलने के लिए अपनी मानसिकता बना लेती है। क्लियर हुई बात? वो अपनी मेंटेलिटी ही ऐसी हो जाती है। अगर वो घर में इस प्रकार की एक्टिव शिकायत करती है कि मेरे साथ वर्किंग प्लेस पर मिसबिहेव हो रहा है, तो घर वाले क्या करेंगे, उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे उसे। वो महिला बेचारी आर्थिक रूप से वंचित होगी, आर्थिक रूप से वंचित होगी तो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहेगी या घर को पर निर्भर रहेगी। अगर कोई विवाहित महिला अपने खर्चों के लिए, अपनी सभी एक्टिविटीज के लिए अपने पुरुषों पर निर्भर है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से ही। देखो कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, मैं कहता हूँ कि एक्सेप्शनल हर केस में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वुमेन जो हमारी सोसाइटी में है वो इसी प्रकार की एक्टिविटी है, ये प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। क्लियर हुई बात? तो वर्किंग प्लेस पर उनके साथ मिसबिहेव होता है और वो किसी कारणवश क्या, बेचारी अपनी शिकायत भी नहीं कर पाती, कहाँ पर करे। अगर कंपनी के अगेंस्ट जाती है ना, कंपनी के मालिक के अगेंस्ट जाती है, कंपनी का मालिक क्या करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी, आई मीन उस कंपनी से रिलेटेड सभी कंपनियों में मेल पर लिख देता है कि इस वुमेन को इस कारणवश से निकाला गया है। क्लियर हुई बात? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो वर्किंग प्लेस पर वुमेन के साथ मिसबिहेव होता है। देखो सच बताओ नहीं, हमारी सोसाइटी क्या कहती है, अगर हमारे भारतीय समाज क्या कहता है, अगर कोई महिला किसी भी वर्किंग प्लेस पर जा रही है तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सोसाइटी की सोच है, इंडियन सोसाइटी है, हमारा समाज ऐसा मानता है। क्लियर? और इसको चेंज करने में बहुत ही काफी समय लगता है, क्योंकि लोग मानते नहीं है इजली से ये एक्टिविटीज को, कोई भी चीज जो हमारी मानसिकता, मेंटेलिटी में चढ़ जाती है तो वो इजली निकलती नहीं है, सभी उसके दुष्परिणाम है। और तो और जितनी भी वुमेन होती है, अगर वे घर से बाहर गई हुई है, किसी कारणवश लेट आती है, तो उन पर पता नहीं कितने प्रश्नों की बौछार हो जाती है घर पर। कभी पुरुष, कभी भाई, कभी सभी सभी उसी के पीछे लग जाते हैं कि कहाँ गई थी, इतनी देर कहाँ पर रह गई, क्या, सब बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पितृ सत्तात्मक अवस्था है। अरे कोई लड़का है, कितने भी रात को लेट आए, कुछ नहीं कहते परिवार, अरे कोई नहीं, हम दोस्तों के साथ। अगर ये एक सेकंड भी लेट हो जाए, कहाँ गई थी, किससे, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही प्रश्नों की दो चार हो जाती है। इतनी बात से क्लियर हुई? और इसी पहचान के कल्चर की वजह से इनके साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है, मिसबिहेव होता है। क्लियर हुई बात? और
इनके जितने भी अधिकार होते हैं, इनकी जितने भी कोई प्राइवेसी होती है, राइट, तो जैसे कि हमारा इनका इनसे आर्टिकल 21 भी छीन लिया जाता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 को इतना एक्सपेंडिशन किया, मतलब कि आपको सोना जागना जो भी अब आपका आर्टिकल 21 के लिए राइट्स है, आपको अपनी मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना, आपको अपना जीवन साथी चुनना, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका ये क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। लेकिन अधिकतर महिलाओं को आर्टिकल 21 का तो उपभोग करने को भी नहीं मिलता है। कैसे? शादी से पूर्व, शादी से पहले वो क्या कपड़े पहनेगी, किसके साथ रहेगी, कहाँ पर जाएगी, कितनी पढ़ेगी, इसका निर्धारण घर के माता पिता करते हैं, और शादी के उपरांत पति करता है। आर्टिकल 21 मिला रहता है उससे। अगर वो किससे किससे बात करेगी, किससे बात नहीं करेगी, वो खुद डिसाइड नहीं करती है, वो उसका पति डिसाइड करता है। उसका तो आर्टिकल 21 पर मिला ही नहीं है। अगर वो अपने पड़ोस के नियर बाई कहीं पर गई हुई है तो पता नहीं लोग कैसे कैसे सोच बना लेते हैं। आर्टिकल 21 उसको मिला ही नहीं है भाई। इसको एक वस्तु के रूप में, महिलाओं को वस्तु के रूप में तो यूज किया गया है। अरे शादी से पहले उनके घर की उस पर मतलब डिसाइड करते थे, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना। शादी के उपरांत उसका पुरुष पति करता है, तो उसको अपने आर्टिकल 21 में लाइक है उससे, तो उससे वंचित हो गई है। क्लियर हो ये बात? राइट टू लाइफ प्राइवेसी, ये हमारी सोसाइटी है, भारतीय समाज है। क्लियर है? अब ये नैतिक है या अनैतिक है इसे आप समझिए, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा चल रहा है अपनी हमारी सोसाइटी में, और आप भी हूबहू देख रहे होंगे। ये था हमारा पैट्रियार्की कल्चर, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसकी जो जो जिसकी कीमत कौन चुकाती है? महिलाएं ही चुकाती है। क्लियर ये बात? इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में भी या अपने आसपास भी महिलाओं पर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से। और सच पूछो ना, हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि अगर कोई महिला सुंदर है तो आप अपनी सुंदरता, जो आपको ये ब्यूटी मिली है, आप इसका प्रदर्शन कीजिए। ये सोसाइटी है, आपको सुंदरता मिली है तो आप इसकी कीमत चुकाइए। ये सोसाइटी है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी है। क्लियर? आप वैश्यवृत्ति, अरे बहुत सारा सोसाइटी है इस सोसाइटी में, क्योंकि इतनी चीजें है ना बहुत सारी, जो उसको आर्टिकल 21 उससे आर्टिकल 14 भी ले लेते हैं, समानता का अधिकार भी नहीं मिलता है उस बेचारी को तो। क्लियर? बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और आपने देखा होगा क्या कि अगर हमारे गांव, हमारे घर में एक लड़का है और एक लड़की है, लड़के के पोषण पर ज्यादा दिया जाता है रादर देन महिला। क्लियर? अगर दो भाई बहन है ना, पुरुष लड़के को तो कहेंगे कि लो भाई दूध भी पी लो, मक्खन भी खा लो, घी भी खा लो, वो भी ले लो। महिलाएं कहेगी, महिलाओं के नहीं तो उनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नहीं उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नहीं उनके खान पान पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अधिकतर पुरुषों की, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ये मानसिकता है कि लड़की तो प्राय धन है यार, आज नहीं तो कल चली जाएगी दूसरों के घर। ये हमारा पैट्रियार्की कल्चर, लड़का लड़का तो यहाँ पर ही रहेगा, जिंदगी भर हमको कमाता देगा। यही है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर घर में, अगर आपके हमारे घर में लड़का हो जाता है तो कितनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक है? और कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो ताली पीटते हैं, ताली ऐसे ऐसे टन 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 करते हैं जब लड़का हो जाता है। लड़की को होने में इतनी खुशी नहीं मनाई जाती है। क्यों? सोसाइटी आज भी मानती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो है। सोसाइटी का क्या मानना है कि लड़की हुई लड़की हम पर बोझ है। समाज मानो, देखो एक्सेप्शनल होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर अधिकतर समाज में क्लियर लड़की का होना अच्छा ही नहीं मानते हैं। और नहीं उनकी शिक्षा, देखो एक परिवार नहीं उनकी शिक्षा स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करते हैं। क्लियर? महिलाओं की शादी में इतना अत्यधिक खर्च कर दिया जाएगा, पूछिए मत, लेकिन उनकी शिक्षा में इतना खर्च नहीं किया जाएगा। और फीमेल का, वुमेन का पढ़ा लिखा होना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। अगर महिलाएं नहीं पढ़ी, ध्यान से समझो भैया, अगर वुमेन्स नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है कि पढ़ी लिखी महिला तो पढ़ी नहीं है, तो वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं होगी।
अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो अपने खर्चों के लिए, अपने दायित्वों के लिए अपने पुरुष पर निर्भर रहेगी। पुरुष बेचारा आएगा ऑफिस से थका हुआ, क्लियर हुई बात, थका हुआ आएगा, और महिलाएं जो होगी वो अपनी नई नई डिमांड करेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो बेचारा उससे चिल्ला देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, क्लियर। क्योंकि पुरुष का तो नेचर इस प्रकार का होता है कि बाहर का गुस्सा घर में उतारना, ठीक है। और फिर वो आर्थिक रूप से मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होएगी या नहीं होएगी, अवश्य ही होएगी। इसीलिए आप देखना अपने घर में या अपने आसपास जो वुमेन होती है, जो महिलाएं होती है, वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं बोलती है। हस्बैंड कुछ गलत भी कह रहा है उसको हूबहू एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ स्वामी जी आप ही सच कह रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं हूँ, नहीं मैं कुछ कार्य कर सकती हूँ, मुझे आजीवन यही पालेगा, यही मतलब कि खर्चा दायित्व तो यही देगा, क्यों मैं इसके अगेंस्ट जाऊं, है ना। ये सोसाइटी है। अगर कोई पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वे तो ज्यादा कड़ू बात करती है, क्योंकि उनको पता है ये नहीं और कोई सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों सी इस जमाने में सनम, वो अकेले तो नहीं, या तो अकेला तो नहीं। क्योंकि वही उसे पता है कि मैं आर्थिक रूप से, अपने इकोनॉमिक रूप से क्या हूँ, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ भी करूंगी तो अपना तो पेट भर ही लूंगी, क्यों इसके सारी बात सुन, होता है वही। और जब महिलाएं, अब आप ध्यान से समझो, अगर महिलाएं पढ़ लिख लेगी, शिक्षित होगी, शिक्षित महिलाएं आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी, होगी। आर्थिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक रूप से सशक्त होगी वो, और अपने खर्चों के लिए अपने पुरुष पर निर्भर नहीं रहेगी, तो फिर पारिवारिक निर्णयों में भी उसकी प्रतिभागी होगी। हर परिवार के डिसीजन में, फैमिली डिसीजन में उसको जरूर बुलाया जाएगा, क्लियर हुई बात। और इससे सोशल जस्टिस तो इंक्रीज होएगा ही होएगा हमारा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हो तो महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। वुमेन को एजुकेशन पर हमें ज्यादा बल देना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या करेगी, पढ़ लिख कर जाना अगले घर है, भाई अगले घर जाना है तो अगले घर जाएगी, वहां पे पेट्रियार्की कल्चर ही रहेगी, उसको कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा दीजिए जिसको अच्छे बुरे की समझो, और वो इकोनॉमिकली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पर डिपेंड नहीं रहे। ठीक है, इसलिए महिला गवर्नमेंट इसलिए तो महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है। अब ध्यान से समझना, देखो आज लिखने का कोई इतना टॉपिक नहीं है, अब बस समझाने का, बोलने का ही है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर महिलाएं नहीं तो पढ़ी लिखी होती है, शिक्षा से वंचित होती है, क्लियर है बात। और जब वो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते जो कि उनके लिए अति आवश्यक है, क्लियर। जब महिलाएं पढ़ लिख लेगी, अच्छे इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होने से मतलब उनको उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, अगर वे इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट हुई तो, ठीक है। अगर सोसाइटी में इस प्रकार का बदलाव होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पेट्रियार्की कल्चर पर चोट करता है। अगर वुमेन इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तो उसको रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी भी मिलेगी, प्रजनन स्वायत्तता भी मिलेगी। तो इतनी सी बात क्लियर हुई। ये था पेट्रियार्की कल्चर और उस पर पड़ने वाला वो, और उस पेट्रियार्की कल्चर का वुमेन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बात क्लियर। यही है पेट्रियार्की कल्चर्स की, महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर नहीं जा सकती, उसको मायके भी जाना है ना, अपने पति से पूछ के जाएगी कि मुझे वहां पर जाना है, आप परमिशन दीजिए, पति परमेश्वर। और कहीं कहीं मतलब यूपी बिहार साइड जाओगे आप, कई जिलों, कई डिस्ट्रिक्ट में, कई स्टेट्स में, वहां पर जो महिलाएं होती है वे तब तक खाना नहीं खाते जब तक उनका पति नहीं आ जाता है। सोसाइटी है हमारी, पति परमेश्वर की उदाहरणा मजबूत है वहां पर, और पति अपना खा पी के मस्त होके मजे में आता है, और महिलाएं बेचारी भूखी बैठी रहती है। ठीक है, महिलाएं अपने मायके भी नहीं जा सकती, और पुरुष अपना खुले छांट की तरह कहीं घूमो, कोई उससे पूछने वाला ही नहीं है, कोई उस पर क्वेश्चन ही नहीं लगा सकता। ये है पेट्रियार्की कल्चर, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। एक लाइन में मैं कहूँ कि पुरुष अगर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करे,
उसको कोई ना रोके, और महिलाएं अगर कुछ रोक करे और उस पर समाज या मतलब समाज, रिश्तेदार, उसका हस्बैंड, सब उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते कि नहीं, तू वुमेन है, तुझे ये काम नहीं करना, तुझे बाहर नहीं जाना है, तुझे वो नहीं करना है, तुझे वो नहीं करना है। पैट्रियार्की कल्चर है, क्योंकि समाज में इस प्रकार की अवधारणा बना दी गई है ना कि बाहर का काम तो सिर्फ पुरुष ही करें, महिलाएं थोड़ी करें। महिला को तो सिर्फ घर का चूल्हा संभालना है, इसी में उसके बेचारे के, और कुछ भी किसी भी प्रकार के झगड़ा होता है तो वुमेन के सामने, वुमेन के अगेंस्ट ही होता है, वुमेन को लेकर ही होता है अधिकतर घरों में। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती ही होती है। यही है हमारा पैट्रियार्की कल्चर। अब हम इससे रिलेटेड जो नियम कानून गवर्नमेंट ने बनाए, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। 2015 में युद्ध के मैदान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बदले अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। इस इस स्लोगन से उन्होंने एक परियोजना चलाई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मेन उद्देश्य यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का नामांकन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एलोकेशन में उनकी वृद्धि हो। अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगी ना, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होएगी, तो वो एक तो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार कम होएगी। क्लियर? क्योंकि अधिकतर महिलाएं तो डोमेस्टिक वायलेंस को सहने की उन्होंने हैबिट्स बना ली है कि मैं महिला हूँ, मुझे अपने पुरुष की, मुझे अपनी हस्बैंड की जितनी भी गालियां वो दे, जितनी भी बातें वो दे, मुझे तो सुननी ही सुननी है, क्योंकि मैं महिला हूँ। मानसिकता है, ये मेंटलिटी है, और ये सांस्कृतिक कलंक पर भी चुनौती है। ये क्लियर हुई? कल्चरल चैलेंजेस, आई मीन कोई वुमेन्स कंप्लेन क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं अगेंस्ट इसके अगेन मतलब अगर उसके साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव हुआ है ना, किसी इंस्टीट्यूट पर या किस कहीं कॉलेज स्कूल में इन मिसबिहेव होता है, तो वो घर पर बताने से कतराती है। उसको पता है अगर मैं घर पर बताऊंगी तो ये घर वाले मेरी तो सुनेंगे नहीं, मेरी ही गलती काट देंगे, मुझे 2 थप्पड़ और लगाएंगे, घर से बाहर जाना मेरा मना कर देंगे। ठीक है, उसको भी तो इंडिपेंडेंट ही चाहिए। इस प्रकार से वुमेन बताती भी नहीं है, वो भी सहन लग जाती है। सोसाइटी कहती है कि अगर आपको खूबसूरती मिली है तो इसकी कीमत चुकाइए आप। भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी है ये। क्लियर? लोगों की सोच बहुत ही नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है सोच में। लेकिन अब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि वेस्टर्न कल्चर हम पर हैवी होता रहा है, इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप्स, आपने सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है विवाह से पूर्व, शादी से पहले लड़का और लड़की एक पति पत्नी की तरह रहते हैं, उसे बोलते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप इज लीगल। ठीक है, और मान्यता दे दी है कि शादी से पहले कोई लड़का लड़की अपने पति पत्नी की तरह रह सकता है, और रहते भी है बहुत सारे। आप अपने आसपास मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो ये कल्चर बन चुका है लिव इन रिलेशनशिप का। क्लियर? लिव इन रिलेशनशिप में अगर पता लगा कि आप एक महीने किसी के साथ रिलेशन में हो, आपको पता लगा कि यार ये तो उठ पटांग की लड़की है, तो उठ पटांग का लड़का, तो आप अलग हो जाओगे। लेकिन शादी में ऐसा थोड़ी होता है, शादी में तो पूरी लीगल कार्रवाई होती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने इसलिए करा। देखो आने वाले समय में ना विवाहों के संस्कार कमजोरी होते आ रहे हैं, लोग विवाह करना नहीं चाह रहे, सोचेंगे विवाह करने के बाद इसको और खर्चा पालना पड़ेगा। लिव इन में रहो अपना, जब जी करा, जब रिलेशन में आ गए, जब जी करा जब छोड़ दिया। और क्या मतलब, सोसाइटी है ये भी चेंज होता और नजर आ रहा है हमें। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास। एक मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है, तो फिर उसके डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा इसे हम बोलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, ध्यान से समझना। कहते हैं कि घर में जितनी भी वुमेन के अगेंस्ट जितनी भी मारपीट होती है, उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी की जाती है,
उसको थ्रेट किया जाता है, उसको दहेज के नाम पर धमकाया डराया जाता है, इस प्रकार की अगर एक्टिविटीज हो रही है तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? पहले के समय में डोमेस्टिक वायलेंस अत्यधिक मात्रा में होता था। वुमेन कम दहेज लाती थी, घर के उसको डराते थे धमकाते थे, कई घरों में तो उस बेचारे को जला भी दिया जाता था। ये है डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू मारपीट, घरेलू मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। दहेज के नाम पर उसको डराया धमकाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस। इवन दो अगर आप किसी भी वुमेन को ये कह देते हो कि तुम्हें अपने मायके में किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है माय डियर। अगर आप उस वुमेन को मतलब कि उस वुमेन के साथ उस वुमेन से ये कहते हैं कि तुम्हें इससे बात नहीं करनी है, इससे भी बात नहीं करनी, ये भी एक प्रकार का क्या डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके साथ झगड़ा करना कई बातों को लेकर, एक बात कई बार बोल देना, ये भी सब डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है। क्लियर? और इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के इसमें ये आता है घरेलू मारपीट होगा, दहेज के नाम पर उसको डराना धमकाना, उसको धमकी देना, ठीक है, बात करने से रोकना, ये भी सब क्या होता है। और ग्रामीण स्तर में 90% वुमन, ग्रामीण इलाकों में 90% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती है भाई, घरेलू हिंसा की शिकार होती ही होती है। इसीलिए इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट 2005 में एक एक्ट लाती है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कौन सा एक्ट लाती है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ताकि घरेलू हिंसा नहीं हो, घरों में जो भी वुमेन विवाहित महिला के साथ जो भी कुछ प्रकार की हिंसा की जा रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया। अगर कोई महिलाएं किसी घरेलू हिंसा के शिकार हो तो आप इस एक्ट के अंतर्गत अपने पति के विरुद्ध क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। महिलाएं करेगी नहीं। अगर महिलाओं को इस एक्ट के विषय में पता लग गया ना, और वे इस एक्ट को लेकर इसके अपने पति के अगेंस्ट कंप्लेन करती है, तो गांव के 90% पुरुष जेल में हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि अब ग्रामीण स्तर में इस प्रकार की एक्टिविटी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में पॉवर्टी गरीबी ज्यादा होती है, महिलाओं के भी कई कई खर्चे अलग होते हैं, सभी खर्चों के लिए पुरुष पर निर्भर है। पुरुष कहता है कि नहीं, महिला कहता है हाँ हाँ नहीं, हाँ नहीं हाँ, फिर वही डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेता है। क्लियर? और इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये लाई थी, ताकि महिलाओं के अगेंस्ट किसी प्रकार की क्या ना हो, हिंसा नहीं हो। क्लियर है? महिलाओं को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। ये हमारा फर्स्ट एक्ट लाया था। सेकंड एक्ट क्या लाया गया था? कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस पर यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम 2013। निषेध अधिनियम 2013 लाया गया, ताकि वर्किंग प्लेस पर वुमेन के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं हो, उसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट 2013 को ये कानून लाती है। अगर किसी भी वुमेन के साथ वर्किंग प्लेस पर किसी भी प्रकार का मिसबिहेव या किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज होती है, तो आप इस एक्ट के विरुद्ध उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हो। ये हमारी गवर्नमेंट लाई हुई। क्लियर? और हमारी गवर्नमेंट महिलाओं को लिए फीमेल महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं का सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त होना हो, और पारिवारिक हर डिसीजन में उनकी भागीदारी हो, उसे बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। क्लियर हुई बात? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो होती है महिलाओं को वित्तीय रूप से, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए
जन धन खाता योजना भी लाई है, जिसके तहत उनको फाइनेंशियली रूप से भी क्या होगी, वंचित होगी, वो फाइनेंशियली रूप से उनको सपोर्ट मिलेगा। ये बात क्लियर हुई। तो गवर्नमेंट वुमेन को जो चैलेंजेस को देखते हुए ये इस प्रकार के नियम कानून लाएंगे। क्लियर माय डियर्स? तो अब हम एक और टॉपिक के बारे में आप सुन लीजिए। एक शब्द है मैरिजियल रेप। मैरिजियल रेप वैसे ये लीगल इंडिया में क्या है, ये लीगल है। मैरिजियल रेप क्या बोलते इसे कहते हैं। वैसे तो इसको लेकर ना हमारी सोसाइटी में डिबेट हुआ था कि आफ्टर मैरिज वुमेन के साथ या किसी भी प्रकार की जबरदस्ती फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, दैट इज कॉल्ड मैरिजियल रेप। अब ये क्या लीगल ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिबेट हुआ था ये। क्लियर? गवर्नमेंट मैरिजियल रेप का मतलब वैवाहिक बलात्कार, मैरिजियल रेप क्या ये होना चाहिए, क्या ये लीगल होना चाहिए, क्या ये इलीगल होना चाहिए? आप समझ गए होंगे इसका मतलब। क्या ये वैध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, जो ये मानते हैं कि हाँ ये वैध होना चाहिए, उनका क्या तर्क है, इससे ये लीगल होना चाहिए क्योंकि इससे परिवार बचे रहेंगे, फैमिली बची रहेगी। क्योंकि अगर ये लीगल है इसीलिए तो परिवार बने हुए हैं। नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये वैध अधिकतर देशों में, मैक्सिमम कंट्रीज में ये क्या इलीगल है, लेकिन भारत में क्या है, ये आज भी लीगल है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर मैरिटल रेप को इलीगल कर देंगे तो कोई लोग शादी ही नहीं करेगा। अगर सपोज करो इसे क्या कर दिया हमने, इलीगल कर दिया, तो इसको कोई शादी भी नहीं करेगा। क्लियर बात? सो इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच में डिबेट चला था कि इलीगल होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारा लंबा डिबेट चला था, लेकिन हार तक को सुप्रीम कोर्ट ने उसी की माननी पड़ी कि ये आज भी इंडिया में क्या है, वैध है, वैवाहिक बलात्कार। क्लियर ये बात? सो ये हमारी सोसाइटी में जो पैट्रियार्की कल्चर चला हुआ है उसकी परिणाम थे। ठीक, आपने देख लिया वो। और जितनी भी मैंने कोई चर्चा की, कोई साइंस जनरल साइंस से रिलेटेड नहीं थी और ये किसमें किसी प्रकार की बुद्धि नहीं लगानी थी। आपने आसपास जो भी चीजें देखी हुई है वही हमने डिस्कस किया है। क्लियर? सो माय फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। क्लियर? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।